हरे कृष्णा। कृष्ण कथालय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी सुनाती हूँ जिसे सुनकर आप भी बहुत प्रसन्न होंगे। वो व्यक्ति था घाटम दास, उनका नाम था। वो जाति के मीणा थे और जयपुर में रहा करते थे। और पेशा क्या था उनका? चोरी करना। वो चोरी करते और चोरी करके अपनी जीविका चलाते थे। और ये काम उनका पुश्तैनी था। ये मतलब इनकी पीछे की 8 से 10 पीढ़ियाँ ये सिर्फ चोरी का काम करती थी और चोरी से ही सारा कुछ होता था, उनका घर परिवार चलता था। एक बार की बात है, वो चोरी करने के लिए निकले। रात का अंधकार था, वो घात लगा के बैठे थे तो देखे कि कोई व्यक्ति आ रहा है। उन्होंने फट से जाके उनको दबोच लिया और फिर जब दिए की रोशनी में देखा कौन, तो देखिए वो एक महात्मा थे। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। जल्दी से उन्होंने उनको छोड़ा और छोड़ के उन महात्मा जी से उन्होंने माफ़ी मांगी और उनको प्रणाम किया। कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक चोर हूँ और मैं अंधकार में देख नहीं पाया कि आप महात्मा हैं। तो महात्मा जी ने बोला, भाई तुम चोरी क्यों करते हो? तुम चोरी छोड़ दो, ये तो गलत काम है, क्योंकि इससे तुम्हारा ये लोक भी और परलोक दोनों बिगड़ेगा। तुम चोरी छोड़ दो। तो घाटम दास जी बोले, नहीं, चोरी तो देखिए मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा पुश्तैनी धंधा है और मेरे सारे दादा परदादा चोरी ही किया करते थे और मैंने भी वही सीखा है। आप लेकिन हाँ, आप इस चोरी छोड़ने को नहीं बोल के कुछ और आप बोलोगे तो मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। तो महात्मा जी सोचे, बोले ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे आपसे 4 बातें बोलनी है, वो आपको माननी पड़ेगी। घाटम दास जी बोले, चलिए महात्मा जी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। तो सबसे पहले उन्होंने बोला महात्मा जी ने कि तुम क्या बोलोगे? सदा सत्य बोलोगे। घाटम दास जी बोले ठीक है। दूसरा क्या? तुम जो भी चोरी करके लाओगे, कुछ भी लाओगे, उसे क्या करोगे? तुम भगवान को अर्पण करोगे और साधु संतों की सेवा किया करोगे। ठीक है, करेंगे। तीसरा उन्होंने बोला, कहीं भी तुम मार्ग में तुम्हें कोई मंदिर दिखता हो तो वहां जाके उस मंदिर में जाके तुम दर्शन करोगे और दर्शन करके परिक्रमा वगैरह करोगे जरूर से। ठीक है, और क्या करोगे? तो दान दिया करोगे। ठीक है भाई, कर लेंगे। ये चारों बात घाटम दास जी ने बोला कि संत जी, महात्मा जी, मैं आपको मानूंगा। चले गए। दिन बीतने लगा और उनकी चोरियां चलती गईं और उन्होंने वही कार्य किया जो महात्मा जी कहने लग गए। धीरे 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 क्या हुआ, एक बार उनके घर में संतों की टोली आ गई। अब वो संतों की टोली आई तो देखिए कि अभी उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने फटाफट उनके लिए आसन लगाया और भोजन की व्यवस्था करने के लिए जब घर में गए, देखिए कुछ है ही नहीं। तो बोले अभी क्या करूं? तो फटाफट उन्होंने जाके अपने गांव वाले से मांगा कि भाई मेरे घर में संत आए हैं तो मुझे उन्हें कुछ प्रसाद खिलाना है, तो आप मुझे प्लीज़ कुछ दे दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। तो उसने फिर विचार किया कि अब तो चोरी करके कुछ लाना पड़ेगा। तो जो गांव वाले के खेत खलियान थे बगल में ही थे, वो वहाँ गए घाटम दास जी और खूब सारा गेहूं चोरी करके ले आए। ला के उन्होंने प्रसाद बनाया और सारी जितने भी जो संत महात्मा थे सबको उन्होंने खिलाया। लेकिन मन में उनको ये भय था कि जो मेरे पाँव के निशान हैं, उस निशान से कोई भी मुझे पकड़ सकता है और मेरा क्या होगा। लेकिन देखो, अचानक खूब आंधी आई, बरसात हुई, वो सारे निशान भी मिट गए। तो घाटम दास जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो संत की सेवा से मुझे कितनी भगवान ने कृपा करी है। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार जो गुरुदेव थे, जो महात्मा जी उनको मिले थे, उनके वहाँ उत्सव था। तो घाटम दास जी सोचे कि उत्सव में तो सम्मिलित होना है, लेकिन कहते हैं ना, गुरु के पास जाओ तो कुछ लेके जाओ, खाली हाथ जाना नहीं है। अब वो उनके पास कुछ था ही नहीं। सोचे मैं क्या करूं, कैसे मैं उत्सव में जाऊं, भाग लूं और कैसे मैं अपने गुरुदेव की मदद करूं। तो मन में आया बस ये अंतिम चोरी एक बड़ा हाथ मारता हूँ। तो वो सोचे राजा का घोड़ा चुरा के लाता हूँ। वो सीधे गए राजा के महल में घुसने के लिए। द्वार पे सिपाही ने पूछा, आप कौन हो? तो अब घाटम दास जी, महात्मा की बात माननी थी,
तो सत्य बोलना था। उन्होंने बोला मैं एक चोर हूँ। तो सिपाही हंसने लग गए कि भाई आपकी वेशभूषा देख के तो लगता नहीं आप चोर हो, आप बुरा क्यों मानते हो? मैंने तो आपसे सीधा पूछा कि आप कौन हो, आप बुरा मत मानो। बोला भाई मैं कह रहा हूँ मैं चोर हूँ। सिपाही बोले अच्छा लगता है ज़्यादा ही बुरा मान गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अरे भाई जाओ, ये कोई फौज का सरदार है, आप जाओ। उन्होंने गेट खोल दिया। अंदर जाके वो राजा के अस्तबल में गए जहाँ पे घोड़े बंधे हुए थे। वहाँ से एक घोड़ा उठाया जो बहुत ही सुंदर श्वेत रंग का था। उसे उठाया और उस पर बैठ के वापस निकलने लग गए। जब निकलने लग गए तो सिपाहियों ने फिर पूछा, तो बोला ये घोड़ा क्यों लेके जा रहे हो? तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया, अरे भाई मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ और चोरी करके लेके जा रहा हूँ। सिपाही को लगता है भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा मान गया। बोले अरे जाओ जाओ जाओ, शायद राजा जी ने आज्ञा दी होगी इसलिए वो घोड़ा लेके जा रहा है। उसको जाने दिया। घाटम दास जी घोड़े पे बैठ के आराम से चले जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं और भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि देखो जितनी आसानी से इतनी बड़ी चोरी मैंने कर ली। और लेकिन रास्ते में पड़ा एक मंदिर। उस वक्त मंदिर में हो रही थी मंगला आरती। उन्हें महात्मा की बात याद आई। महात्मा जी ने कहा था अगर रास्ते में मंदिर दिखे तो आप जरूर मंदिर के दर्शन करना। वो घोड़े से उतरे, घोड़े को पेड़ से बांधा और मंदिर में दर्शन करने चले गए। भगवान के दर्शन किए, परिक्रमा करी, वहाँ चरणामृत प्राप्त किया। और इधर में क्या हुआ, सुबह हो चुकी थी, चूँकि मंगला आरती थी तो घोड़ों की खुजाई हुई। पता चला कि वहाँ से घोड़ा गायब है। पूछा गया तो वहाँ के उन सभी ने सेना उन्होंने बोला कि सिपाहियों ने कि कोई एक आया था, वो अपने को चोर बता रहा था, शायद वही लेके चला गया। चारों तरफ राजा ने सैनिकों को दौड़ा दिया, जाओ घोड़ा ढूंढ के लाओ। अब ये जो घाटम दास जी थे वो मंदिर का दर्शन करके बाहर आए। सिपाहियों ने पकड़ लिया। बोला अरे आप तो वही हो ना जिसने चोरी की थी? बोला हाँ भाई मैं वही हूँ। तो बोला आप तो सफेद घोड़ा लेके गए थे, काला कैसे पड़ गया? क्योंकि घोड़ा काला पड़ गया था। तो बोला भाई मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता कैसे काला पड़ा। सिपाहियों ने पकड़ के उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा आप कौन हो? मेरा तो घोड़ा सफेद था, ये काला कैसे पड़ा? तो वो बोले कि भाई मैंने नहीं कहा था, मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी करता हूँ। मैं आपका घोड़ा चुराने आया था और मुझे नहीं पता कि ये घोड़ा काला कैसे पड़ा, शायद प्रभु ने ही से काला कर दिया हो। तो राजा हंसने लग गया। बोला कोई ऐसा होता है, तुमने कोई पेंट वेंट कर दिया होगा। तो राजा घाटम दास जी बोले भाई मैं इतनी जल्दी पेंट तो कर नहीं सकता, और पेंट कर तो आप धो के देख लो भाई। सबने मल मल के धोया लेकिन वो पेंट था ही नहीं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो घाटम दास जी ने सारी सत्य बातें बता दी कि मैं एक पुश्तैनी चोर हूँ, मेरा काम है चोरी करना, और ऐसे गुरुदेव के उत्सव हो रहा था जिसे मुझे कुछ धन की आवश्यकता थी तो मैंने ये घोड़ा चुराया था, और गुरुदेव की जो आज्ञा थी मैं उस आज्ञा का पालन कर रहा था। गुरुदेव ने जैसे जैसे बताया सत्य बोलो, मंदिर के दर्शन करो, मैं वो ही कर रहा था। मुझे नहीं पता कि भगवान ने कैसी कृपा करी है कि ये इसको काला कर दिया। राजा उनकी सत्यवादिता को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले कि भाई तुम इतनी खुशी हुई कि उन्होंने क्या किया, उनको खूब सारा धन प्रदान किया, गुरुदेव के लिए भी किया और उसके परिवार के लिए भी किया। तो और ये घाटम दास जी बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रसन्नता से उनको जो है बड़ी खुशी मिली, और उनको ऐसा समझ में ये आया कि देखो मैंने एक महात्मा जिन्होंने मुझे सारी बातें बताई, मैंने उनके वचनों का पालन किया तो मेरी को भगवान ने भी रक्षा करी। तो कहते हैं ना कि उन्होंने एक पद लिखा। वो पद क्या लिखा कि मैं यूं ही खाता था, अब मैं नहा कर खाता हूँ। एक बार ऐसे ही बैठे थे घाटम दास जी, उनके मन में आया कि महात्मा जी के कहे अनुसार मैं बहुत दिनों से चल रहा हूँ लेकिन ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। तो बहुत करुणा में भर के और बहुत दीन बन के उन्होंने पुकार के क्या गया, पहले मैं यूं ही खाता था, अब तो मैं नहा कर खाता हूँ। गले में माला, माथे पे तिलक आपके निमित्त लगाता हूँ। मैंने तो इतना करा आपके लिए, आपने क्या किया? और घाटम दास जी बोले मैं जाति का मीना हूँ, आप तारोगे या नहीं तारोगे?
और ये पद उन्होंने बहुत करुणा से और बहुत आर्त स्वर में भगवान को पुकारा। भगवान ने जब ये देखा, भगवान तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होके उन्होंने घाटम दास जी को दर्शन दिए और वो दर्शन पाके घाटम दास जी निहाल हो गए। और इस सत्संग से प्रभाव से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उन्होंने सदा सदा के लिए चोरी का त्याग कर दिया। और क्या, जो मनुष्य अपनी जीभ से प्रभु का नाम जपता है वह स्वयं नहीं तरता बल्कि असंख्य पापियों का भी उद्धार कर देता है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जैसे विकारों का त्याग कर देता है वह जीवों के प्रति करुणा और धर्म का पालन करता है। ऐसे लोग पृथ्वी पर चलते फिरते तीर्थ के समान होते हैं। उनके हृदय के सारे तीर्थ निवास करते हैं। भले ही कोई नीची जाति में जन्मा हो, यदि वह सद्गुरु के उपदेश को समझता है या मानता है तो भगवान के नाम के प्रभाव से वह तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का भी उद्धार कर सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, क्या सीखा कि सिर्फ और सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन करने से हमारा क्या होता है, भगवान हमें हमारा उद्धार हो जाता है और भगवान हमारी मदद करते। क्यों? क्योंकि भगवान को कौन प्यारा है? भगवान को भगवान के भक्त प्यारे हैं और जो उन भक्तों की सेवा करता है, उनकी बात मानता है, उनका उद्धार होता है। जैसे कि घाटम दास जी का हुआ, जो एक चोर थे। हरे कृष्णा।